एक अच्छी बॉडी बनाना मुश्किल नहीं है, बट उसे मेंटेन करना इज रादर डिफिकल्ट। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जिम या तो कोई भी एक्टिविटी आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है, ना कि एक अचीवमेंट जो की और छोड़ दी। अगर आपको भी अपनी बॉडी लीन करनी है एंड यू वांट अ ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्चुअली इफेक्टिव हो, then this video is for you. While you're starting this path, पहली चीज that you need to know and which is rather disappointing is 80% लोग जो ये स्टार्ट कर रहे हैं will fail. Because एक अच्छी बॉडी बनाना मुश्किल नहीं है, बट उसे मेंटेन करना इज रादर डिफिकल्ट। सो आप 2-3 महीनों में अपनी डिजायर्ड बॉडी तो अचीव कर लोगे, बट आपका ओल्ड लाइफस्टाइल आपको वापस बुलाने लग जाएगा। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जिम या तो कोई भी एक्टिविटी आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है, ना कि एक अचीवमेंट जो की और छोड़ दी। सो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप वो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हो ताकि हर साल आपकी वो बीच बॉडी रेडी रहे। सो बिना किसी बकैती के आओ शुरू करें। सबसे पहले यू नीड टू नो योर बॉडी फैट परसेंटेज एंड उसके लिए यू कैन रेफर टू दिस इमेज एंड सी कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। अब बॉडी फैट परसेंटेज के हिसाब से ही पता लगेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा टू अचीव दैट बीच बॉडी। सो बिफोर स्टार्टिंग आई नीड यू टू कीप 2 थिंग्स इन माइंड। Firstly, we should not compete with professional bodybuilders and उनके जैसी फिजिक बनाना should not be our goal. हमें अपने आप से compete करना चाहिए and we should aim towards getting better than our past selves. And अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूँ, ये जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं इनका फैट परसेंटेज 6 से 7% होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है टू मेंटेन। सेकेंडली, हर इंसान की जो डिजायर्ड बॉडी होती है इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो डोंट चेंज इट जस्ट बाय लुकिंग एट देम। हाइपोथेटिकली मेरा गोल हो सकता है 11 से 12% बॉडी फैट अचीव करना एंड आपका शायद अलग हो सकता है, मे बी 15% अचीव करना। सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट डिजायर्ड बॉडी और द बीच बॉडी, यू नीड टू कीप 4 थिंग्स इन माइंड: डाइट, exercise, your lifestyle, consistency and monitoring. Let's talk about the diet first. So there is a saying that you must have heard at least once in your life that 70% of the results that you get is from your diet, which is 100% true. अब डाइट एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप वही पुरानी आदतों से बाज नहीं आओगे कि रोज रोज छोले भटूरे, टिक्किया, वड़ा पाव, पाव भाजी खाना एंड उससे रिजल्ट भी आ जाएगा, नहीं, इस वहम से तो बिल्कुल निकल जाओ। सो डाइट करने के लिए यू नीड टू गो ऑन कैलोरी डेफिसिट, जो कि मैंने भी किया था, जिससे मेरी बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई। कैलोरी इंटेक के बारे में जिनको नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ। टोटल कैलोरीज का जो इंटेक है वो आपको कम रखना पड़ेगा देन व्हाट योर बॉडी नीड्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिन की 2500 कैलोरीज इंटेक करता था, अब मुझे क्या करना है, वेट लॉस करने के लिए मुझे थोड़ा कैलोरीज कम इंटेक करनी पड़ेगी। शायद मैं 2000 पे चले जाऊँ, उससे क्या होगा, मेरी 500 कैलोरी डेफिसिट पे आ गई। डेफिसिट पे आने से योर बॉडी इज फोर्स्ड टू यूज द स्टोर्ड एनर्जी टिपिकली फ्रॉम फैट, ताकि आपकी बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मीट अप हो सके, व्हिच विल इवेंचुअली लीड टू वेट लॉस। तो डेफिसिट पे आने से आपका वेट लॉस तो जरूर होगा, बट इससे आपका मसल मास नहीं बढ़ेगा। सो उसके लिए यू नीड टू टेक हाई प्रोटीन। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना प्रोटीन इंटेक कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेन मसल, एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें आप खा सकते हो जो कि प्रोटीन रिच होती है। सो टू गेन मसल यू नीड टू कंज्यूम 1.6 to 2.2 grams ऑफ प्रोटीन पर केजी। बट मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है टेक ट्वाइस द ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑफ योर वेट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा वेट 70 किलो, सो आई विल टेक 140 to 150 grams ऑफ प्रोटीन पर डे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूड दैट यू नीड टू ईट, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स. Number 1, eggs, which contain 6.3 grams of protein. 29 grams of almonds contain 6 grams of protein. Number 3, 90 grams of chicken breast contain 26.7 grams of protein. Number 4, 200 grams of Greek yogurt contains 20 grams of protein. Number 5, 100 grams of lentils like dal, beans and peas when cooked gives 9 grams of protein. Number 6, fish is also a great protein rich source. अगर आप आधी फिश खा रहे हो तो उससे आपको एटलीस्ट 30 से 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। एंड येस, आई नो, खाने से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना इज वेरी डिफिकल्ट, सो यू कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स एज वेल। नाउ आई नो, काफी रिसेंट कंस्पिरेसीज के हिसाब से काफी ब्रांड्स ऐसे हैं जो फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ इंडियन ब्रांड्स लाइक एवाटार, फ्यूल, ग्रीन प्रोटीन जो कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। विद this, you need to keep your body hydrated, so drink plenty of water and avoid sugar and processed foods.
नाउ आई नो रोज डाइट फॉलो करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड अंदर से कभी कभार मन करता है कुछ उल्टा फुल्टा खाने का, बट फॉर दैट डोंट गो फॉर चीट डेज। नाउ द बेस्ट तरीका इज 80-20 रूल फॉलो करना, जिसमें 80% इज योर क्लीन डाइट एंड 20% आप उल्टा सीधा खाना खा सकते हो, जैसे पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, फ्राइड फूड हो गया, कभी कभार खा लिया, छोले भटूरे कभी कभार खा लिए, ऐसी चीजें। अब छोले भटूरे बोल दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर हफ्ते ही खाना है, 2-3 हफ्ते स्किप करके खा सकते हो यार। एंड स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आपका फैट लॉस और मसल गेन नहीं हो रहा है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज डू कैलोरी काउंट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स। अगर आप 2-3 हफ्ते अपना कैलोरी काउंट करोगे तो आपको रफ आइडिया हो जाए कि आप कितनी कैलोरीज एक्चुअली में ले रहे थे, कितनी आपको लेनी चाहिए और आपको कितनी कम करनी चाहिए। नंबर 2 इज एक्सरसाइज। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट डाइट, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज। सो रिसेंट स्टडीज के हिसाब से अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे है एंड यू आर ईटिंग प्लेंटी ऑफ प्रोटीन एंड उसके साथ आप जिम जा रहे हो एटलीस्ट 5 से 6 बार, देन आपको लीन मसल गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको वर्कआउट में वेट लिफ्टिंग इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज वेट लिफ्टिंग आपकी बॉडी को बताती है टू बर्न फैट एंड कीप मसल। ऑल्सो वेट लिफ्टिंग के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत कार्डियो भी करना है, लाइक इंक्लाइन वॉकिंग, क्रॉस ट्रेनिंग एंड थोड़ी बहुत कोर की एक्सरसाइज, एंड दैट इज इनफ। पागलों की तरह आपको कार्डियो नहीं करना है। I've told you earlier कि आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, एंड लाइफस्टाइल कैसे बनता है? कंसिस्टेंसी से। So start slowly, एटलीस्ट 2 to 3 times a week आप वर्कआउट करो एंड उसे ग्रेजुअली इंप्रूव करते रहो, इंक्रीज करते रहो, एंड यू विल स्टार्ट लविंग इट, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लाइफस्टाइल कैसे बन गया। अगर आप मेरी बताई हुई चीजें फॉलो करना शुरू कर दो, आई प्रॉमिस यू विल गेट दैट बीच बॉडी इन नो टाइम। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद और यूजफुल लगी हो, एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।